दोस्तों नमस्कार। शानदार सफ़र पे आज आपको लेके चल रहा हूँ उत्तराखंड का मशहूर पर्यटन स्थल औली, जो विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। बर्फ से पूरी तरह से लकदक हो चुका है और जोशीमठ से अब औली तक बर्फ ही बर्फ। अगर आपको औली आना है तो हर तरफ अब सिर्फ आपको बर्फ दिखाई देगी। ये मिड औली है, जोशीमठ से 5 किलोमीटर ऊपर। यहाँ से ज़बरदस्त बर्फबारी इस बार हो चुकी है, क्योंकि जोशीमठ में भी लगातार बुधवार से बर्फबारी का दौर जारी है और ऐसे में जोशीमठ में भी बर्फ आई है। और जो औली का करीबी इलाका है वहाँ पे तो और भी ज़्यादा बर्फ आई है। ऐसे में सड़क पूरी तरह से पैक हो गई है बर्फ से। सड़क ही नहीं बल्कि हर चीज़ इस समय बर्फ से दब चुकी है। अभी हम मिडवे औली में हैं, मिड औली में, जहाँ पे बीआरओ की मशीन बर्फ हटाने का काम कर रही है ताकि सड़क खुल सके और जो हमारे टूरिस्ट है, पर्यटक है, वो आसानी से औली तक पहुंच सके। और ये देखिए बर्फ को हटा रही है और बर्फ इतनी ज़्यादा है कि मशीन लग चुकी है सड़क मार्ग को खोलने के लिए। और इसका इंतज़ार 12 दिसंबर के बाद से लगातार हर किसी को था कि ज़बरदस्त बर्फबारी हो जाए ताकि औली आप कभी भी आओ। और ये बर्फबारी हुई है तो हर कोई अब औली की सैर करने पहुंच रहा है। बर्फ इतनी ज़्यादा है, देख सकते हैं। सिर्फ 4x4 गाड़ी ही आज पहले दिन जब औली के लिए निकले तो सिर्फ 4x4 गाड़ियां जा पा रही थी। हम लोग भी जिप्सी से गए। और ये रास्ते जो हैं, औली का रास्ता है पूरा 6 से 7 किलोमीटर जो रास्ता है वो बर्फ में एकदम हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। और नज़ारा इतना सुंदर कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि वादियाँ इतनी खूबसूरत हो गई हैं। ये वादियाँ बर्फबारी के बाद ही सुंदर दिखाई देती हैं। तो अब बर्फबारी हो चुकी है। फरवरी जैसे ही लगा वैसे ही पहाड़ों में कुदरत मेहरबान दिखाई दे रहा है। और बर्फ जहाँ नज़र घुमाओ, मतलब औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, नीतीमाणा घाटी, चोपता, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी, हरसिल, हर तरफ अब ज़बरदस्त बर्फबारी हो गई है। देहरादून का मसूरी जो है वहाँ पे भी बर्फबारी की सूचना है। नैनीताल में भी बर्फबारी हुई है। और जैसे ही बर्फबारी हुई हम तो चल रहे हैं औली। और हर कोई इस समय औली की वादियों की सैर करने के लिए पहुँच रहा। कोई दिल्ली, मुंबई, हर तरफ से अलग अलग जगहों से इस समय औली के लिए पहुँचने लगे हैं। रुक रुक कर यहाँ पे बर्फबारी का दौर जारी है। तभी आसमान साफ होता है, तभी फिर से बर्फबारी शुरू हो जाती है। और बर्फ़ की देख सकते हैं दोनों जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से बर्फ़ में दिखाई दे रहा है। टायरों के निशान ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। जो ये पाइन के पेड़ हैं, हर पेड़ पौधे सब बर्फ़ में इस समय इतना मस्त ये नज़ारा है। और अब बर्फ़ आ गई है, क्योंकि 12 दिसंबर के बाद पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई थी। औली आने वाले टूरिस्ट जो है क्रिसमस पे भी आए, न्यू ईयर पे भी आए, जनवरी पूरा बीत चुका है पर बर्फबारी नहीं हुई। और अब जैसे ही जनवरी का अंतिम दौर आया, लास्ट दिन कल 31 तारीख थी और आज गुरुवार 1 फरवरी, तो आज बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी के साथ ही थोड़ी परेशानी भी शुरू हो गई है। जो पर्यटकों की गाड़ी है वो फंसती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा है और ये रास्ते में है। यहाँ पे जो पर्यटकों की गाड़ी है वो फंस गई है। उसको धक्का लगा के हम लोगों ने जैसे तैसे पार करवाया और ये सुरक्षित नीचे पहुँच चुका है। क्योंकि आज जो बर्फ़ होती है वो थोड़ा सा आसान होती है, उसमें पाला नहीं होता है, एकदम दब जाती है, तो ऐसे में आ जाती है गाड़ी। लेकिन कल से अगर ऐसे फंसेगी तो पाला जम जाएगा, क्योंकि मौसम साफ़ होगा, उसके बाद पाला जम जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अगर आप लोग औली आना चाहते हो तो ये सलाह मेरी होगी कि आप जोशीमठ से औली के लिए लोकल गाड़ी ही बुक करवाएं। अपनी गाड़ी को जोशीमठ में खड़ी करवा दें, जोशीमठ पार्किंग ले लें या फिर किसी होटल में सेव करवा लें, ताकि आप लोगों को जो सफ़र है वो आसानी से निकल सके और आपको कोई परेशानी ना हो, आपकी गाड़ी पे कहीं स्क्रैच ना आए, क्योंकि स्लिप बहुत ज़्यादा होती है। ये पूरी सड़क इस समय बर्फ़ में दफन दिखाई दे रही है। हालांकि औली इसीलिए जाना जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये परेशानी है कि रोपवे जो है, जो हमेशा हवाई सफ़र करवाता है, वो बंद है।
जिस कारण आपको सड़क मार्ग से ही औली जाना पड़ेगा। और ऐसे में जो बाहरी की लोग आते हैं, जो बाहर से आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एकदम चला लेते हैं और बर्फ़ में जो ड्राइव होती है वो दूसरे टाइप की होती है। वो फिर गाड़ी फंस जाती है, फिर एक के पीछे एक, ऐसे में हर कोई रास्तों में ही फंसा रहता है। नज़ारा इतना खूबसूरत है, जब जोशीमठ से हम औली जा रहे हैं तो हर तरफ पेड़ों पे जो बर्फ़ दिख रही है, इतनी शानदार बर्फ़ है। और इसका इंतज़ार लगभग 2 महीने से था, इतनी ज़्यादा बर्फ़ का, लेकिन आ नहीं पाई थी। अब आ चुकी है, तो अब आप लोग औली आ सकते हैं। अगर आप लोग दिल्ली से आना चाहते हो बाई सड़क, तो हरिद्वार होते हुए जोशीमठ और जोशीमठ से औली। अगर बाई एयर आना चाहते हो तो आप दिल्ली, मुंबई कहीं से भी आना चाहते हो तो देहरादून जौलीग्राम तक आप लोग बाई एयर आ सकते हो। वहाँ से ऋषिकेश होते हुए आप सीधा जोशीमठ आ सकते हैं। लगभग 7 से 8 घंटों में आप लोग ऋषिकेश हरिद्वार से जोशीमठ पहुँच सकते हैं। और यहाँ लोकल गाड़ी ही करें, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ इस तरह से फंस रही हैं। ये 4x4 जिप्सी है, वो भी फंस रही है। हालांकि आज क्योंकि पहला दिन था इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो रही है, लेकिन कल से जो यहाँ की लोकल गाड़ियाँ हैं वो चलने लग जाएगी। सड़क मार्ग को भी बीआरओ द्वारा खोला जा रहा है, तो कल से उम्मीद है कि सड़क पे चलना आसान हो जाएगा। सड़क एकदम पूरी तरह से बर्फ़ सड़क पे जमी हुई है और ये लगभग 6 से 7 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें ज़्यादा बर्फ़ है। और अब हम पहुंच चुके हैं औली, और यहाँ से औली शुरू हो जाता है, जो औली का जहाँ घूमना होता है। होटल आपके औली में पूरे हैं, पर्याप्त हैं। आपको जैसी मतलब सर्विस चाहिए, अगर आपको महंगे होटल चाहिए तो वो आपको औली में मिल जाएगा, अगर आपको सस्ते भी चाहिए वो भी मिल जाएंगे। अगर उनसे सस्ते चाहिए तो आप जोशीमठ में रुक सकते हो। जोशीमठ में आपको किफ़ायती दाम में सब चीज़ मिल जाएगा। और अगर औली में ही रुकना चाहते हो तो औली का जो है थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि अब बर्फ़बारी हो गई है और हर कोई औली आना चाहता है, औली का दीदार करना चाहता है। औली की वादियाँ अपने आप में बिल्कुल सज चुकी है, मतलब इतना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। और ये हम लोग अब औली पहुँच ही चुके हैं, यहाँ से औली शुरू हो जाता है। और ये देखिए, स्की रिजॉर्ट औली यहाँ से 600 मीटर की दूरी पे है। अब हमें सिर्फ आधा किलोमीटर ही जाना है। और जो यहाँ की वादियाँ हैं एकदम खूबसूरत सज चुकी हैं। होटल पूरी तरह से तैयार हैं। हर किसी को इंतज़ार था इस बर्फबारी का, लेकिन आ नहीं पाई थी। और अब फरवरी लग गया है तो औली भी सज गया है। और अभी ये दिन का समय कि हमने ये वीडियोज़ बनाई हैं, क्योंकि हम लोग दिन में गए थे और अभी और भी बर्फ़बारी हुई है। इसके बाद बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। तो ऐसे में अब औली में आपको पर्याप्त बर्फ़, मतलब अब आपको औली में कहीं भी मिट्टी का नामो निशान दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब ये बर्फ़ आ चुकी है। अब ये लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय तक देखने को मिलेगी। और फरवरी हमेशा औली में मौसम थोड़ा भी करवट बदलेगा तो एकदम बर्फ़बारी देखने को मिलती है। और यहाँ जो बर्फ़बारी हुई उसके बाद यहाँ का नज़ारा इतना शानदार हो चुका है। पेड़ पौधे, मकान की छत, हर तरफ बर्फ़ की मोटी चादर इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। हर तरफ होटल, रिजॉर्ट, अब सब चीज़ यहाँ पे बहुत सुंदर, शानदार दिखाई दे रहा है। जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। अब औली एक बार फिर से दुल्हन की तरह सज चुकी है। ये गढ़वाल मंडल विकास निगम का रिजॉर्ट है, इसी को इसकी रिजॉर्ट भी कहते हैं, क्योंकि औली में स्कीइंग होती है और हर कोई यहाँ पे स्कीइंग खेलों के लिए आता है। ऐसे में अब औली में बर्फ़बारी हो चुकी है तो अब यहाँ पे ये है स्कीइंग स्लोप। हम लोग अब स्कीइंग स्लोप पे पहुँच चुके हैं। यहीं से चेयर लिफ्ट जो है वो हवाई सफ़र कराती है 800 मीटर का, जो एकदम ये खड़ी चढ़ाई जहाँ पे वो होटल दिखाई दे रहा है उसके आसपास पे ये इसमें स्कीइंग होती है। ये स्कीइंग स्लोप है, यहाँ पे स्कीइंग होते हैं, विंटर स्पोर्ट्स होते हैं। जब स्पोर्ट्स होते हैं तो तब यहाँ पे बहुत शानदार सजाया होता है। और हर कोई इस समय औली की वादियों में एक बार फिर से पहुंच चुका है। पिछली बार लोग आधे छोड़ के चले गए थे, जो चाय पानी के दुकानदार थे, जो छोटे व्यवसायी थे, जो पर्यटन कारोबारी थे, क्योंकि बर्फ़ नहीं थी तो ऐसे में लोग यहाँ से वापस लौट चुके थे। और अब एक बार फिर से जब बर्फ़बारी हो गई है तो सबके चेहरे खिल उठे हैं
और अब हम आपको कराते हैं चेयर लिफ्ट से ओली का दीदार। ये देखिए, ये चेयर लिफ्ट में बैठने के बाद हम लोग अब जो ऊपरी ओली है वहाँ जा रहे हैं। बगल में आईटीबीपी का स्कीइंग एंड माउंटेनिंग सेंटर है, ये इंडिया में यहीं पे है मौजूद, और यहाँ पे इनका प्रैक्टिस चलती है, ये आईटीबीपी का। और ये ओली, यहाँ पे लोगों ने अपनी गाय ऐसे ही छोड़ी हुई है। इतनी बर्फ़ में कहाँ ये गाय जाएगी, समझ नहीं आता है। ये गायें ऐसी चरती रहेंगी इस बर्फ़ में, उन्हें शायद खाने को भी कुछ ना मिले, लेकिन छोड़ी हुई हैं तो क्या कह सकते हैं। पिछली वीडियो जब हमने आपको दिखाया था तो यहाँ पे पूरा सूखा हुआ दिखाई दे रहा था, और आज की वीडियो में देखिए अब कहीं भी आपको मिट्टी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बर्फ़ इतनी आ गई है और ये बर्फ़ अब लंबे समय तक रहेगी। हर कोई चेयर लिफ्ट का आनंद दीदार कर रहा है। और सामने नंदा देवी इस समय भले ही बर्फ़ की आगोश में, उसमें बादलों की आगोश में है, लेकिन नंदा देवी जब दिखता है तो अपने बहुत शानदार तस्वीर होती है। और ये चेयर लिफ्ट से जब ओली का दीदार करते हैं तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत ये सफ़र होता है। भले ही ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग बर्फ़बारी के दौरान जा रहे थे, तो आज बहुत ज़्यादा ठंड थी। हाथ एकदम चिपक चुके थे, इतने ठंडे हो चुके थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और ये एकदम धीरे धीरे चलता है, क्योंकि बहुत ही शानदार सफ़र कराता है। जब धूप आ जाएगी तब यहाँ का सफ़र और भी ज़बरदस्त हो जाता है। और अब हम 8 नंबर पहुँचने वाले हैं। ये यहाँ पे ये होटल है क्लिक टॉप, और ये यहाँ पे चेयर लिफ्ट का जो स्टैंड है, और ये रोपवे का बगल में सामने टावर भी दिखाई दे रहा है। रोपवे अब बंद हो चुका है। और ये चेयर लिफ्ट का ये होटल है क्लिक टॉप, ये ऊपरी ओली में मौजूद है। और सामने गढ़वाल मंडल विकास निगम के हट भी दिखाई दे रहे हैं। इन हटों में रहना भी बहुत अद्भुत होता है। आप ये सब ऑनलाइन बुक कर सकते हो अगर आपको ओली में इन जगहों पे रहना है। इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन होटल, रिजॉर्ट, आपको जो भी चाहिए सारा ऑनलाइन मिल जाता है। और जैसे ही जब आप 8 नंबर पहुँचते हो तो वहाँ से आपको ओली का एकदम अद्भुत दीदार करने को मिलता है, और यहाँ से पूरा ओली आपको एकदम साफ दिखाई देता है। सामने हट, उधर नीचे लेक है, जो यहाँ पे इस समय लेक को भरा हुआ नहीं है, लेक में पानी नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, वरना उसका भी एकदम बिल्कुल अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है लेक। और ये देखिए, फिर से बर्फबारी यहाँ पे शुरू हो गई, और बर्फ़ इस बार ज़बरदस्त हुई है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे बर्फबारी नहीं थी, हर कोई चिंता में था, और अब बर्फबारी हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, बर्फबारी के साथ यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, और हम लोग भी यहाँ पे मस्ती करने लगे। ये मैं और मेरा फ्रेंड है, हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए गए थे। अपनी रिपोर्टिंग के बाद हम लोग आपस में ही खेलने लग गए। बहुत ही आनंददायक ये रहा, क्योंकि एक दूसरे पे बर्फ़ मारना, बर्फ़ गिराना, बर्फ़ मारना, मुंह पे बर्फ़ डालना, क्योंकि बर्फ़ में मज़ा तभी आता है जब किसी के शरीर के अंदर बर्फ़ डाले, और एकदम से ठंडक जो होती है ना, वो बहुत ही अलग चीज़ होती है। ये बहुत मज़ेदार रहा। और ये देखिए, तूफ़ान, जो बर्फ़ उड़ के आती है, यही तूफ़ान होता है। जब जंगल के बीच से तेज़ हवाएं आती हैं तो उसके साथ बर्फ़ उड़ के चलती हैं। इसीलिए जंगलों में कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी और कहीं पे बहुत कम, तो वो बर्फ़ उड़ जाती है। अब ये आ ही रही है, ताज़ा बर्फ़ है तो ताज़ा बर्फ़ उड़ती है। और अब यहाँ से हम लोग सीधा नीचे चेयर लिफ्ट में बैठ के एकदम वापसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज बर्फ़बारी हुई तो टूरिस्ट ऊपर इतने नहीं थे, लेकिन रास्ते में बहुत फंसे हुए थे, क्योंकि जब हम लोग तो सुबह चले गए थे जल्दी, लेकिन जो टूरिस्ट हैं वो थोड़ा देर से पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज शाम के लोगों की वहाँ पे स्टे है। और अब धीरे धीरे दोपहर बाद यहाँ पे टूरिस्टों का पहुँचना जारी हुआ, और चेयर लिफ्ट फिर से चल पड़ी है। और अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल अद्भुत। और यहाँ पे जो ये आईटीबीपी के जवान हैं वो स्कीइंग का आनंद उठा रहे हैं, स्कीइंग सीख रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है। इन लोगों को दौड़ दौड़ के, जो ये बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डरों पे भी इन लोग को इसी तरह से किसी भी रास्ते से कहीं से भी स्कीइंग करके जाना पड़ता है जब वहाँ पे बर्फ़बारी हो जाती है। तो ऐसे में हर कोई, ये आईटीबीपी के जवान हैं, ये कोई स्लोप नहीं है, लेकिन इन लोगों को प्रैक्टिस होती है, इनको उस प्रैक्टिस का पूरा काम करना पड़ता है।
और तेज़ी से अब बादल एक बार फिर से आ रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो उसके बाद एक बार फिर से ज़बरदस्त बर्फबारी यहाँ शुरू हो गई थी। और अगर आप आना चाहते हैं तो अब आप आ सकते हैं। अब आपको हम कह सकते हैं कि मार्च के मिड तक, जो 15 मार्च तक है, तब तक यहाँ पे बर्फबारी अब आपको देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो इससे ऊपर मिलेगी, क्योंकि हमेशा टूरिस्ट जो होता है वो बर्फबारी देखने के लिए गोरसों बुग्याल तक जाता है। तो अब आपको बर्फ़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये चेयर लिफ्ट देख सकते हैं। चेयर लिफ्ट में जो एकदम बादलों का यहाँ पे डेरा आ गया है। अब बादलों के बीच चेयर लिफ्ट की जो ये तार है, चेयर लिफ्ट चलती हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ गायब हो गया है, इतनी तेज़ी से बादल आ रहे हैं और एकदम धुंधला सारा दिखाई दे रहा है। और लास्ट में एकदम साफ हो जाएगा। तो यहाँ नीचे स्की रिजॉर्ट में हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखिए, इतना शानदार ये दृश्य है, इतना शानदार नज़ारा है। अगर आप लोग औली आना चाहते हो, कभी भी आप आना चाहते हो, अब आ सकते हो, क्योंकि अब बर्फबारी हो चुकी है और अब टूरिस्ट जो हैं वो चेयर लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं और हम लोग अब वापस नीचे लौट रहे हैं। और इस चेयर लिफ्ट का किराया जो होता है वो 500 रुपये होता है। आप लोगों को चेयर लिफ्ट की टिकट लेने के बाद यहीं पे टिकट काउंटर से आप लोगों को टिकट मिल जाएगी और इस तरह से बैठने के बाद आप लोग ऊपर जा सकते हैं, जो ऊपरी औली है। और घूमने के बाद फिर शाम के समय पे आप लोग फिर से चेयर लिफ्ट में बैठेंगे तो इसमें जाना और आना दोनों शामिल होता है। 500 रुपये में आप लोग ऊपर भी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। ये इसका यहाँ से किराया होता है, यहीं पे टिकट मिलती है। और जहाँ पे बैठने का होता है वो स्टैंड ये होता है। यहाँ पे थोड़ा स्लो चलती है ये चेयर लिफ्ट, बिल्कुल स्लो। आपको एकदम आराम से यहाँ पे बैठने का पूरा समय दिया जाता है। और जब कल स्नोफॉल होगा तब यहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल जब यहाँ पे धूप आएगी तो ठंडक का एहसास ही नहीं होगा। और ये बड़े जूते यहाँ किराए पे आपको मिल जाएंगे। इन जूतों में सबसे बड़ी बात होती है कि आपका पैर कहीं भी डूबे उसमें बर्फ़ नहीं जाती है। और कुत्ता भी यहाँ पे बर्फबारी के बाद खुश दिखाई दे रहा है। और ये औली का स्की रिजॉर्ट, यहीं पे हम लोगों को गाड़ी पार्क करनी होती है। जिसकी गाड़ी चल जाती है तो वो यहाँ पे खड़ी करता है, वरना फिर कल से पाला जम जाएगा तो यहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी। आपको नीचे गाड़ी खड़ी करनी होगी। और एक बार फिर से यहाँ बर्फ़बारी शुरू हो गई है। अब हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और जब आप औली पहुँचते हो तो आपको एक स्कूटर, ये जो होता है ATV इसको बोलते हैं, ये गाड़ी, इसकी भी सैर आपको, जो बर्फ़ में ऊपर, जैसे आप लोग चेयर लिफ्ट के बाद क्या करें तो आप इसमें बैठ के घूम सकते हैं। वहाँ पे इसका किराया लेंगे आपसे और आपको घुमाने का पूरा वो रहेगा। ये देखिए, गाड़ी के ऊपर पूरी तरह से बर्फ़। अब यहाँ पे दुकानें भी खुल चुकी है एक बार। और ये औली का स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं तक गाड़ियाँ आती हैं। और ये शानदार नज़ारा औली का। तो दोस्तों, अगर आप लोग प्लान बना रहे हो औली आने का तो अब आ सकते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से पूछ रहे थे कि औली में बर्फ़ होगा नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से उनको शायद पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। ये बर्फ़ आपको बहुत लेट तक मिलेगी, क्योंकि औली में बर्फ़ आ गई है। बीच की पिघल जाएगी, लेकिन ये लंबे समय तक रहेगी। और फिर से यहाँ बर्फ़बारी शुरू हो गई है। तो अब आपको लगभग 1 महीने तो ये पूरी बर्फ़ मिलेगी। और फरवरी शायद, क्योंकि अभी संडे को भी मौसम विभाग का अलर्ट है, तो उस दिन भी यहाँ ज़बरदस्त बर्फ़बारी की उम्मीद है। ऐसे में आप फरवरी यहाँ बर्फ़बारी के बीच गुजरने वाला है। और अभी शायद विंटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे होंगे, स्कीइंग खेलों का यहाँ पे आयोजन होगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे आप पर्याप्त बर्फ़ की उम्मीद है कि पर्याप्त बर्फ़ आ जाएगी। और फिर से बर्फ़बारी हो गई है। हम लोग यहाँ से नीचे निकल चुके हैं, लेकिन रास्ते में थोड़ा सा परेशानी, जाम, जो गाड़ियाँ फंस गई हैं उनके कारण थोड़ा जाम हम लोगों को सामना करना पड़ा।
और अगर आप लोग आते हैं तो लोकल गाड़ी ही सजेस्ट मैं आप लोगों को करूँगा, क्योंकि लोकल गाड़ी आपको आसानी से पहुँचा देती है। लेकिन आप लोग अगर अपनी गाड़ी से जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो परेशानी खड़ी हो सकती है, आप लोगों का समय बर्बाद हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का समय यहाँ पे बर्बाद हो सकता है। ये देखिए, लोग अब पैदल जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ लोकल गाड़ी नहीं की, इन लोगों ने अपनी गाड़ी से ये लोग औली जाने की सोची और इन लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पे फंस गई हैं। अब यहाँ से ये लोग पैदल आगे निकल रहे हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है औली, और ये लोग औली नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि इनकी गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। ऐसे में जाएंगे तो आधा से 1 किलोमीटर, और औली का पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा जहाँ के लिए आप लोग आए हो। तो इसलिए आप यहाँ ही की गाड़ी कीजिए और औली को घूम के आप लोग अपना पूरा समय औली में ही बिताएं। अगर आपका स्टे है तो आप लोग सीधा होटल पे पहुँचे, उनसे पूछें कि कैसे औली पहुँचे। जय बद्री विशाल दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ज़रूर लंबा हुआ है लेकिन समझ आया होगा।